निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 38वें श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। श्री ठाकुर महाशय का दैन्यवश जो उनकी वाणी है वो निरंतर उनके मुख से बह रही है, और आज भी अति दैन्यपूर्ण वाणी में ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, मौसम पतित नाई त्रिभुवने देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धर, घुशुक संसारे नाम पतित पावन श्याम, निज दास करो गिरिधार। श्री ठाकुर महाशय आज दैन्यता की उनकी बोलते सोपान पर पहुंच गए, और बढ़ते बढ़ते इतना पराकाष्ठा पे आ गई उनकी दैन्यता कि वो यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे जैसा पतित आपको इस पूरे जगत में मिलेगा ही नहीं। मौसम पतित नाई त्रिभुवने देखो चाहिए। त्रिभुवने मतलब आप स्वर्ग लोक देख लो, पृथ्वी लोक देख लो, या नर्क लोक ही देख लो, नर्क में भी आपको मुझसा पतित नहीं मिलेगा। बाबा यहाँ बताते हैं कि ऐसा दैन्य प्रेम की ही परिपक्वता विशेष है। मतलब जो ये दैन्य है ये कब आता है? जब प्रेम की परिपक्व अवस्था आ जाती है। यहाँ ठीक से समझना, अभी ये कहा कि ये दैन्य कब आता है? जब प्रेम की परिपक्व अवस्था आ जाती है। फिर कहते हैं दैन्य की परिपक्व दशा में प्रेम जितना प्रगाढ़ होता है, अभीष्ट की सेवा के लिए उत्कंठा भी उतनी ही बढ़ती है। ये 2-3 लाइनों में आप यूँ समझो कि भक्ति का सार समझा दिया, पर ऐसे पढ़ लेने से हमें ये बात समझ में नहीं आती। पहले बोला कि दैन्य जो है वो प्रेम की परिपक्व अवस्था है। फिर उसके बोलते कि दैन्य की परिपक्व दशा में प्रेम जितना गाढ़ होता है, यानी कि प्रेम की परिपक्व अवस्था दैन्यता है, दैन्यता की परिपक्व अवस्था प्रेम है। उसमें प्रेम सबसे ज़्यादा गाढ़ होता है। तो क्या समझ में आता है कि जब दैन्य प्रगाढ़ हो जाता है, मतलब दैन्यता जीव के अंदर ह्यूमिलिटी जब उसकी पीक पे पहुंच जाती है तो बोलते हैं उसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम जब उसकी पीक पे पहुंच जाता है तो उसके भीतर ऐसी दैन्यता आती है। और जब ये दोनों, अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि दैन्यता की पीक प्रेम है या प्रेम की पीक दैन्यता है, तो क्या कहना होगा कि दैन्यता और प्रेम में कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। और जब ये इस अवस्था में जीव पहुंच जाता है कि उसकी दैन्यता भी कोटि पे, चोटी पे, और उसका प्रेम भी चोटी पे, तो आभीष्ट की सेवा के लिए उत्कंठा भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो यानी 1 = 2 = 3, A = B = C। A क्या है? दैन्यता। B क्या है? प्रेम। और C क्या है? प्रेम की सेवा की उत्कंठा। सेवा उत्कंठा भी बढ़ जाती है। तो क्या आगे बोलते हैं? इसीलिए उत्कंठा के उत्कर्ष से प्रेम के उत्कर्ष का पता लगता है। कितनी ज़्यादा सेवा की उत्कंठा है उससे पता लगता है कितना प्रेम है, कितना प्रेम है उससे पता लगता है कितना दैन्य होगा, कितना दैन्य है इससे पता लगता है कितना प्रेम होगा। तो सब बराबर है। यानी कि जब जीव अपनी प्रेम की परिकाष्ठा पे पहुंच जाता है, हम प्रेम की साधना कर रहे हैं, हम प्रेम को पाने की साधना कर रहे हैं, हम भगवान से प्रेम की ही साधना कर रहे हैं। तो जब उसकी परिपक्व अवस्था हो जाती है तो दैन्यता आ जाती है। दैन्यता की परिपक्व अवस्था हो जाती है तो बोलते अब प्रेम कंप्लीट हुआ, अब समझ में आया कि पूर्णतः ये प्रेम की दशा में आ गया। और ये कब पता लगता है? जब उसके भीतर सेवा की उत्कंठा जागृत हो जाती है कि अब मुझे इस जगत में और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? अब किशोरी जी आपके चरणों की सेवा ही चाहिए। हम लोग क्या है, मुख से तो जाके प्रार्थना करते हैं कि क्या चाहिए? आपकी सेवा चाहिए, पर असल में कोई मांग ले क्या चाहिए तो बहुत सारी बड़ी लिस्ट है संसार की, मुझे इस संसार में ये चाहिए, है ना। और
कोई बात हमारी पूरी हो जाए तो ओहो ये बात पूरी हो गई, इस समय कुछ और मांग लिया होता। अरे भाई जो आपने मांगा वो भी तो मांगा ही था ना, अब वो पूरी हो गई तो आप कहते हो कुछ और मांगा। तो इस संसार का यही नियम है, ये सदा अपूर्ण ही रखता है। आप कभी, ये संसार पूरा कभी प्राप्त ही नहीं होता। ये चाहिए तो ये भी चाहिए, ये चाहिए तो ये भी चाहिए, ये चाहिए तो ये भी चाहिए। अब आप कहोगे कि ये तो प्रेम में भी होता है। प्रेम में भी हमेशा अधूरा ही लगता है, जीव कभी तृप्ति नहीं होता, और अतृप्ति तो गहना है प्रेम का। तो फिर इस जगत में भी अगर अतृप्ति है और उस जगत में भी अतृप्ति है, तो भेद क्या रह गया इस जगत और उस जगत में, है ना। तो बोलते इस जगत में केवल दुख ही रहता है, अतृप्ति में दुख रहता है, अतृप्ति में इनकम्प्लीटनेस रहती है हमारे अंदर। अभी मैं पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे और चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए था, अरे कुछ और मांग लिया होता, अरे कुछ और मांग लिया होता, अरे जब मिल ही रहा था तो ये मांग लिया होता। तो हम क्या है, सदा दुखी रहते हैं, अपूर्ण रहते हैं। उस जगत में क्या है, अतृप्ति वहां पे भी है, मगर उस अतृप्ति में सदा पूर्ण रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। आनंद में और मांगते हैं, और आनंद मिला और आनंद, और आनंद मिला और आनंद, आनंद में कमी नहीं आती, समझ गए। और यहाँ आनंद मिलता ही नहीं है, यहाँ हर समय हम दुख में ही रहते हैं कि बस ये मिल जाए तो मैं आनंद मिल जाएगा, ये मिल जाए तो मुझे खुशी मिल। तो इसीलिए अतृप्ति मानना होगा, ये अतृप्ति जीव का स्वभाव है। इस जगत में अगर हम सुख खोजने की कोशिश करेंगे तो अंत तक दुखी रहेंगे, उस जगत में अगर खोजने की कोशिश करेंगे तो आज से ही प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, और आनंद में ही और आनंदम प्रतिवर्धनम, है ना। उस जगत के लिए ये बोला जाता है, आनंद सदा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाए। आज लग रहा है ये पूरा आनंद है, जो आज मुझे मिल रहा है वो पूर्ण आनंद लग रहा है। फिर अतृप्ति हुई, थोड़ा और, फिर जब कल और आनंद मिला, अब ये लग रहा है पूरा है, फिर लगता है थोड़ा और, फिर जो आनंद मिलता है अब लगता है ये पूरा है, लेकिन फिर अतृप्ति हो जाती है ना। तो आनंद भी मिल रहा है, मगर आनंद के साथ और आनंद की चाह भी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है कि लगता है इससे आनंद मिल जाएगा, ये ले लिया, नहीं मिला, इससे मिल जाएगा, नहीं मिला, इससे मिल जाएगा, नहीं मिला। तो यहाँ आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आनंद मिल नहीं रहा, और वहाँ आनंदम प्रतिवर्धनम, आनंद बढ़ता जा रहा है, मतलब आनंद पहले ही मिल गया है और यहाँ मिल नहीं रही, ये फर्क है। तो अतृप्त जीव इधर भी है और अतृप्त जीव उधर भी है। तो क्या करना होगा, बोले आपका पात्र जो है यदि पहले से भरा हुआ है तो उसमें अमृत नहीं डल सकता। ये अमृत रूपी जो आनंद है ये कैसे डलेगा हमारे हृदय में, प्रेम कैसे आएगा हमारे हृदय में, दैन्यता कैसे आएगी हमारे हृदय में, सेवा की उत्कंठा कैसे आए मेरे हृदय में। मेरा हृदय तो अभी भरा हुआ है, और भरा किससे हुआ है, अहंकार से, जो इस जगत में हमने कमाया है। इस जगत में हमने क्या कमाया, केवल अहंकार कमाया है। आप ये मत सोचना ये डिग्री कमा ली, ये पैसा कमा लिया, ये तो सब नाशवान है। क्या है, इतनी विद्या का अहंकार आ गया, इतने धन का अहंकार आ गया, इतने मान का अहंकार हो गया, इतनी प्रतिष्ठा का अहंकार हो गया। तो ये जो अहंकार भर गया, इसमें क्या होता है, मैं जानता हूँ, अध्यात्म में आया तो मैं भक्त हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं ठीक हूँ। ये सारी चीज़ों से जब जीव भर जाता है तो उसके भीतर की दैन्यता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और दैन्य, जब जीव के अंदर दैन्यता आती है तो उसका हृदय इस संसार में खाली हो जाता है। जब खाली हो जाता है तो फिर भगवान की कृपा उसके हृदय में उतरती है। अभी भगवान कृपा करना चाहें तो कैसे करें, जीव के भीतर इतना अहंकार भरा हुआ है कि कृपा की जगह ही नहीं है। और कृपा की जगह कब होती है, जब दैन्यता आती है। दैन्यता उसको खाली कर देती है हृदय को, और अब उसको उपयुक्त पात्र बना देती है कि अब भगवान की कृपा यहाँ पे आए। तो आज हम ये जो पढ़ रहे हैं, आज नहीं, जो पिछले विगत इतने दिनों से हम लोग ठाकुर महाशय की वाणी देख रहे हैं, इसमें क्या है, ठाकुर महाशय यहाँ पे दैन्यता की वाणी ही बोल रहे हैं, और दैन्यता बढ़ती 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 चली जा रही है, और इसी के साथ भगवान की कृपा भी उसके हृदय में बढ़ती चली जा रही है। दैन्य ही अभीष्ट की कृपा को आकर्षित करता है, और दैन्य में ही कृपा की स्थिति होती है। दैन्य में ही कृपा की स्थिति होती है, मतलब दैन्यता से ही कृपा प्राप्त हो जाती है, दैन्य से ही कृपा का पात्र बन जाता है हमारा हृदय। इसीलिए साधक के लिए आवश्यक है कि वह काय मनोवाक्य से सतत पूरे प्रयत्न के साथ दैन्य की रक्षा करें। कैसे दैन्य की रक्षा करें, काय मनोवाक्य, अपने देह से, अपने मन से,
और अपनी वाणी से। दैन्यता हर प्रकार से दिखनी चाहिए। अगर दैन्यता असली होगी तो वो दैन्यता मेरे मन में भी होगी, वो दैन्यता मेरे तन से भी दिखेगी, मेरे एक्शंस में भी दिखेगी, और वो दैन्यता मेरी वाणी से भी दिखेगी। हमारी जो झूठी दैन्यता है वो केवल हमारी वाणी से नज़र आती है, ना मेरे मन से नज़र आती है और ना मेरे देह से नज़र आती है। हाव ढाव, उठने का, बैठने का, चलने का, बोलने का, सब एक अहंकारी जीव की तरह है, और शब्द जो निकलते हैं वो दैन्यता से भरे हुए, भीगे हुए निकलते हैं। तो पता लग जाता है कि ये दैन्यता जो है ये वास्तविकता नहीं है, ये केवल बोली जा रही है। और कृपा जो है भगवान की वो दैन्य में ही उतरती है। आप यूं इसको समझो कि ऊंचे पर्वत पर जब वर्षा होती है तो वो वर्षा का जल जो है वो उस पर टिकता नहीं, पर्वत पे वो नीचे आ जाता है, लेकिन वहीं नीचे अगर गहरी घाटी होती है तो सारा का सारा जल जो है वो वहाँ भर जाता है। वैसे ही अभिमानी के हृदय में भगवान की कृपा टिकती नहीं है। भगवान तो कृपा सब पे बराबर कर रहे हैं, पर अभिमानी का हृदय इतना फूला होता है कि उसमें वो कृपा, जैसे पहाड़ पे वर्षा का जल रुकता नहीं, ऐसे कृपा उस पर रुकती नहीं। और दीन हृदय जो है वो बोलते हैं वो कृपा का सरोवर बन जाता है। जितनी कृपा आ रही है वो उसके हृदय में ही रुकती है। इसीलिए भक्ति में दैन्यता कमज़ोरी नहीं है। हम इस जगत में दैन्यता को कमज़ोरी समझते हैं, और इस जगत में ऐसा है भी कि जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो स्वाभाविक हम देखते हैं उसके अंदर दैन्यता आ जाती है। पर वो दैन्यता उसकी कमजोरी है, वो दैन्यता वास्तविक दैन्यता नहीं है। जितना उसके पास नहीं है उतना अगर वो दैन्य है तो ये उसकी कमजोरी है। और भक्ति में हम देखते हैं कि बड़े बड़े महात्मा जो हैं, संत जो हैं, वो अति दैन्यपूर्ण वाणी और अति दैन्य से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ वो उनकी कमजोरी नहीं है। हम कितने महात्माओं को ब्रज में जानते हैं, वो चाहें तो कैसा जीवन जी सकते हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और देने वालों की भी कमी नहीं है, परंतु आज भी अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। एक समय का खाना खाते हैं और 20-20 घंटे नाम जप कर रहे हैं और अपनी साधना कर रहे हैं, केवल 4 घंटे सो रहे हैं। ये क्या है? ये हृदय में जब प्रेम भर जाता है, दैन्य भर जाता है, दैन्यता भर जाती है, तो इस जगत में कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी वाणी सुनो तो वो वाणी उनकी ऐसी होती है कि मैं तो पापी हूँ, अरे हमसे तो भजन नहीं हो रहा, अरे हमें कहाँ प्राप्ति होगी। ये इस प्रकार की वाणी होती है। ये वाणी कैसे निकलती है? जब प्रेम से हृदय भरा होता है। तो इसीलिए कहते हैं भक्ति में दैन्यता उसकी कमजोरी नहीं है, ये कृपा को आकर्षित करने वाली एक शक्ति है। भगवान की कृपा कैसे आपके हृदय में टिकेगी? बोले ये चुंबकीय शक्ति है। दैन्यता अगर हृदय में आ जाए तो जिस वाक्य द्वारा, जिस चेष्टा द्वारा और जिस बुद्धि द्वारा दैन्य स्थिरता प्राप्त करती है, बुद्धिमान साधक यत्न पूर्वक वैसा ही आचरण करे और उसके विरुद्ध आचरण ना करे। यहाँ बाबा बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बोले ऐसे वाक्य बोलो जिन वाक्यों से आपकी दैन्यता बढ़े। ठीक है, तो वाणी का ध्यान रखें। जैसे कहा ना, काय मन वाक्य से होना चाहिए, तो काय मन वचन से तो अभी नहीं है, तो क्या करें? तो बोले वचन ऐसे बोलो कि जिनसे आपकी दैन्यता बढ़े, है ना। इसीलिए हमें यहाँ समझाया जाता है कि सारे वैष्णवों से हाथ जोड़ के, प्रभु जी, दादाजी, माता जी, ऐसे करके आप बात करो कि आपके भीतर की दैन्यता नहीं भी है तो बढ़े। वाणी आपकी ऐसी होनी चाहिए। और कैसी चेष्टाएं होनी चाहिए, इस देह से कैसी चेष्टाएं होनी? बोले जिनसे दैन्यता बढ़े। और कैसी बुद्धि होनी चाहिए? जिनसे दैन्यता स्थिर हो जाए, जिससे दैन्यता रुक जाए। ऐसा ही कार्य सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा कार्य सोच समझ के क्या किया जाएगा? बोले सेवा की जाएगी। हाँ, हम जब एक दूसरे की सेवा करेंगे तो स्वाभाविक दैन्यता हमारे भीतर आएगी। बुद्धिमान साधक यत्न पूर्वक ऐसा ही आचरण करे और जिससे ऐसा ना हो इसके विरुद्ध कोई आचरण ना करे। जैसे अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपने आप को सीनियर समझना, अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे को छोटा समझना, बच्चे बच्चे कह के बुलाना, ए बेटा इधर आओ, ए बच्चा इधर आओ, ऐसा करके आचरण नहीं करना चाहिए। क्या है? ये हमारे वचन से ही हम अपनी दैन्यता को खो बैठते हैं। शील ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति हैं, इसीलिए प्रेम उनकी स्वतः सिद्ध संपदा है। ये तो है ही। हमने चर्चा करी थी पहले कथा में
कि ठाकुर महाशय कौन है? जो भगवान श्रीमन महाप्रभु के प्रेम का संवहन कर पाए हैं, है ना, भगवान महाप्रभु के प्रेम की मूर्ति है। तो इसीलिए कहते हैं ये तो प्रेम की मूर्ति है, तो प्रेम इनकी स्वतः सिद्ध संपदा है। सिद्ध मतलब जो सदा उनके साथ ही रहने वाली, कभी अलग नहीं हो सकती उनसे, ऐसी इनकी सिद्ध संपदा है प्रेम। तो तभी परम दैन्य के आवेग में ऐसा कह पा रहे हैं, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। हे प्रभु, इस त्रिभुवन में मेरे से ज़्यादा पतित और कोई नहीं है। तुम थोड़ा सा विचार करोगे तो सहज इस बात को समझ भी जाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। त्रिभुवन देखो नहीं, आप थोड़ा देख लो इधर उधर, ऐसा मत सोचो कि मैं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप सब जगह देखाओ। देखो प्रमाण कौन देता है? मैंने एक बात बोली, अब मैं कहूँ आप इसको प्रमाण देख लो, आप घूम आओ। दुकानदार जो होता है जब सबसे कम रेट देता है ना, तो वो क्या बोलता है, भैया मार्केट में घूम आओ, पहले देखाओ, जल्दबाजी नहीं है, आप हमारे यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि उसको विश्वास है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, हमसे कम रेट कोई नहीं दे रहा। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, वो बोल रहे हैं मेरे जैसा पतित इस जगत में नहीं मिलेगा। केवल बोल नहीं रहे हैं वाणी से, ऐसा मानते हैं, तभी कह रहे हैं जाओ पूरा त्रिभुवन दिखाओ, आपको नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा। यही बाबा बोलते, यही वास्तव में इसको बोलते दैन्यता का स्वभाव होना। दैन्य स्वभाव इसी को बोलते, स्वभाव में ही है, ऐसा नहीं है कि झूठा बोल रहे हैं, इनके स्वभाव में ही है दैन्यता। जो यथार्थ ही पापी तापी पतित हैं, वे स्वयं को पापी या अधम नहीं मानते। ये भी हमने 1-2 सत्र पहले चर्चा करी थी। और जो अपाप विद महात्मा है, यानी जिनसे कभी आज तक पाप हुआ ही नहीं, जिनकी श्री चरण रेणु के स्पर्श से ही विश्व पवित्र हो जाता है, वे स्वयं अपने आप को सबसे बड़ा पापी तापी अधम पतित मानते हैं। और जो वास्तव में पापी तापी है, वो हमेशा अपनी जस्टिफिकेशन देने में लगा रहता है। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझसे ऐसा क्या हो गया, ये कोई पाप थोड़ी, अरे मैं तो सत्य बोलने वाला हूँ, मैं तो जो देखता हूँ वो बोलता हूँ, अरे ये ऐसा है तो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी बोलेगा। अरे महाराज ऐसा ही करना चाहिए, अब ये सुधरेंगे कैसे? तो इसीलिए इनके साथ ऐसी वाणी बोलनी पड़ेगी, तभी इनका सुधार होगा। ऐसा वो बोल के सब करते हैं, लेकिन अपने को पतित नहीं मानते। किसी के साथ कड़वा बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, वो भी बोलते हैं इसकी बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ ताकि ये सुधर जाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो अपने को कभी नहीं मानते, और वास्तव में वो पापी है जो अपने को पापी ना समझे। वास्तव में वही अपराधी है जो ये कहे कि मुझसे आज तक कभी कोई अपराध नहीं हुआ। अभी कोई अपराध की बात हुई तो वैष्णव जन की बात है, बोले अपराध, नहीं प्रभु जी, अब भगवान की कृपा से अपराध तो खैर हमसे कभी नहीं हो सकता, वो तरफ तो हम कभी जाते ही नहीं। वास्तव में ये अपराधी है जो ये सोचता है, क्योंकि जो अपराध की तरफ नहीं जा सकता वो सदा डरा रहता है कि मैं अपने मुंह से ऐसे ना बोलूं कि कहीं इस अहंकार से ही मेरे से अपराध ना हो जाए, कि अपराध तो मेरे से कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोलता वो, वैसे बोलता है भगवान कृपा करे मुझसे कोई अपराध ना, और हो रहा है तो मुझे पता लग जाए कि मुझसे ये अपराध हो रहा है, ताकि मैं ना कर पाऊँ, है ना। वो डरा रहेगा कि मुझसे ना हो। और जो अपराधी है वो बेधड़ल्ले से बोलता है कि अपराध तो हमसे नहीं हो सकता, ये तो हम नहीं करते। हाँ, कोई पाप वाप अनजाने में हो जाता तो हो जाता हो, जान के तो हमसे कोई पाप नहीं होता। वास्तव में जानना यही पापी है, यही अधम है। इसीलिए बाबा बोलते यह जो दैन्य है ये साधारण नहीं है, ये दैन्य भक्त का महागुण और भूषण विशेष है। एक स्त्री का सबसे बहुमूल्य जो गहना होता है, वो जो सबसे कीमती होता है, उसको सबसे ज़्यादा लॉकर में संभाल के रखा जाता है ना, कि ये सबसे बहुमूल्य है। तो ऐसे ही भक्त का जो सबसे बहुमूल्य आभूषण है वो है उसकी दैन्यता। इसको संभाल के रखनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बहुत संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक वस्तु है जो आपको क्षण भर में भगवान की कृपा दिला सकती है। ये वो शक्ति है जो भगवान की कृपा को खींच लेती है। शील ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रभु तुम मेरा उद्धार कर अपना नाम नरोत्तम पावन कर लो। आप नरोत्तम पावन के नाम से जाने जाओ, ऐसी कृपा कर दो। क्यों? क्योंकि मैं इतना अधम हूँ कि अगर आपने मेरे पे कृपा करी तो आपका नाम हो जाएगा नरोत्तम पावन। जैसे आज लोग कहते हैं कि गजेंद्र उद्धारक है भगवान, है ना। गजेंद्र की कथा आती है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, तो गजेंद्र उद्धारक है, अजामिल त्राता है, ये सब बोलते हैं ना हम। देखो अजामिल जैसे का भगवान ने उद्धार कर, ये उदाहरण है।
हम इन्हीं उदाहरणों को बोलते, देखो गजेंद्र का हाथी की योनि में भगवान ने उस पर इतनी कृपा कर दी। तो ये सब अजामिल, अजामिल को हम बोलते, देखो अजामिल जैसे पापी पे भी कृपा हो गई। द्रौपदी रक्षक हैं, देखो द्रौपदी ने उस समय बस हाथ उठाया और भगवान कहाँ से एक नया वस्त्र अवतार ले लिया भगवान ने। तो बोले ऐसे जिन नामों से जाने जाते हो ना, तो अभी अगर मेरा उद्धार कर दोगे तो आपका नाम नरोत्तम पावन हो जाएगा, कि नरोत्तम जैसे का उद्धार कर दिया, इतने बड़े पापी का आपने उद्धार कर दिया। घुषुक संसारे नाम पतित पावन श्याम, निज दास करो गिरिधारी। हे श्याम, पतित उद्धार की पराकाष्ठा स्वरूप है ये नाम। जो आप मेरा ये नरोत्तम पावन नाम धारण करोगे, ये तो पराकाष्ठा हो जाएगी। अजामिल तो कम पापी था, अजामिल तो छोटा पापी था, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। तो अगर मेरा उद्धार कर दोगे तो मेरा ही नहीं, इस जगत में सबका उद्धार होगा। सब लोग मेरा नाम ले लेके तसल्ली खाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, जब नरोत्तम जैसे का उद्धार हो गया तो मेरा क्यों नहीं। ऐसा नरोत्तम दास अपने आप को समझ रहे हैं। हे गिरिधर प्रभु, तुम इस दीन जन को अपना दास बनाकर सेवा प्रदान कर धन्य करो। अब यहाँ बाबा बोलते कि गिरिधर क्यों बोला। यहाँ गिरिधर शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य ये है कि इंद्र जब कुपित हो गया था, इंद्र जब नाराज हो गया था, तो इंद्र ने उस समय ब्रज को ध्वंस करने के लिए संकल्प कर लिया, और ब्रज को ध्वंस करने के लिए वहाँ पे भयानक आंधी और तूफान और वर्षा करने लगी। और वर्षा की बूंदें कैसी, एक एक हाथी के सूंड जितनी, तो बड़े बड़े पत्थरों की तरह वहाँ पानी की बूंदें गिर रही थी। तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गिरिधर उठा लिया था। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जैसे आपने ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे स्थान दिया था, वैसे ही मुझे भी अपने चरणों में स्थान दो। क्यों? क्योंकि मेरी भी वासना जो है वह बिजली की तरह गिरती है। वासना जब आती है ना, तो एकदम बिजली की तरह आती है। जीव आराम से बैठा है, लेकिन ऐसी हृदय में वासना आई कि पूर्ण रूप से उसको शरशर कर दिया। क्रोध जो है वो बाढ़ की तरह आता है। एकदम ठीक से बात कर रहे हैं, अचानक से किसी बात से ऐसा क्रोध आया, और जैसे बाढ़ आती है, तो हमने देखी है ना अभी पीछे जब पहाड़ों में बाढ़ आई कैसे आई, तो एकदम बाढ़ आई और सब बहा के ले गई। तो बोलते ऐसे ही जब क्रोध की बाढ़ आती है, तो सारे हमारे पिछले जो कमाया हुआ भजन है वो सब एक क्षण में क्रोध के साथ उड़ जाता है, और अहंकार आंधी की तरह उड़ा ले जाता है। तो ये अहंकार रूपी आंधी से, वासना रूपी बिजली से और क्रोध रूपी बाढ़ से बचाने के लिए, हे गिरिधर, जैसे आपने वहाँ गिरिराज जी को उठा लिया था, ऐसे यहाँ मुझे अपने चरणों में स्थान दो, ताकि इन सब से मैं बच सकूँ। ये सब बहुत ताड़ना कर रही हैं मेरी। काम, क्रोध, अभिमान, स्वार्थ, धीरे धीरे बोलते ये मनुष्य को अपने ही दोषों में अंधा बना देता है। इनका क्या हम पे इफ़ेक्ट होता है? बोले ये इफ़ेक्ट होता है कि जब ये आते हैं तो मनुष्य अपने ही दोषों के प्रति अंधा हो जाता है। उसे सब दिखाई देता है दूसरे के भीतर कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें कमी है, मगर अपने दोषों के प्रति वो अंधा हो जाता है। अपने उसे दोष बिल्कुल नजर नहीं आते। ठाकुर महाशय इसलिए यहाँ कह रहे हैं, हे गिरिधर, काम आदि रिपुगण मेरे अनर्थ जो है, अनर्थ रूपी वर्षा कर रहे हैं आप, और ये मुझे डुबा कर कहाँ ले जाएंगे? बोले दुख के सिंधु में ले जाएंगे। ये क्या होगा जब हमारे अनर्थ आएंगे, जब हमें क्रोध आएगा, जब वासना के हम शिकार होंगे, तो क्या मिलेगा इस जगत में? केवल दुख ही मिलेगा। तो इसीलिए कहते ये दुख के सिंधु में मुझे लिए जा रहे हैं। प्रभु, तुम मुझे अपनी चरण रूपी छाते की छाया में रख लो। आपके चरण जो हैं वही मेरा छाता बन जाए, उनकी छाया में मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो, और अपना गिरिधर नाम जो है उसको सार्थक करो। तो इसीलिए यहाँ पे और कोई नाम ना लेके गिरिधर नाम लिया। तो श्लोक यहीं पूर्ण हो गया। छोटा सा श्लोक है, लेकिन बहुत गहरा है। हमें बहुत गहराई से इसे समझना होगा कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण है, और वो ये है कि हम दैन्यता को कमज़ोरी समझते हैं। इसीलिए हम दैन्यता हमारे भीतर आती नहीं है। हम सोचते हैं ऐसे, अगर ऐसे रहे ना तो फिर हो गया काम, फिर तो सब मेरा फ़ायदा ही उठाएंगे। ये सब हमारे भीतर आता है ना। जब भी हम दैन्यता की बात करते हैं तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो, हमें क्या प्रयास करना है, उसमें पहला प्रयास हमारा ये रहना चाहिए
कि दूसरों के दोष देखने की आदत जो है वो हमारी कम हो जाए। हम ये अभ्यास करें कि हम दूसरों के दोष ना देखें। जब साधक सचमुच ये अनुभव करने लगता है कि मुझ में ही अनर्थ भरे हैं, जैसे यहाँ ठाकुर महाशय हैं, तब उसका मन हर समय दूसरों की आलोचना नहीं करता। अभी हम क्या है, बिल्कुल उल्टा है, अपने लिए अंधे हो गए हैं, दूसरों के दोष देख रहे हैं। और जब उल्टे हो जाएं, अपने दोष देखें, दूसरे के नहीं देखें, तो दूसरों को देखने की हमारे पास समय ही नहीं रहेगा। जब जीव अपने भीतर दोष ढूंढने में लगा है, जब जीव अपने सुधार कार्य के लिए निकलता है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इग्नोर हो जाता है, वो सिर्फ अपनी सफाई में लगा हुआ है। समझ गए? तो ऐसे ही हम अपने भीतर अपने दोषों को देखें, क्योंकि जब अपने घर आग लगी हो, है ना, तो पड़ोसी के धुआं नहीं देखा जाता कि कहां से निकल रहा है। आग लग गई अपने घर, अब देखोगे ओहो पड़ोसी के घर से धुआं कहां से निकल रहा है, नहीं देखोगे ना। तो इसीलिए जब अपने ही अंदर आग लगी हुई है, जब अपने अंदर इतना काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, सारी चीजें हमें जला रही हैं, जब हम उसको देखने में व्यस्त रहेंगे तो पड़ोसी की हमें कुछ नहीं दिखेगी, साथ बोलेगी कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो इसीलिए अपने भीतर के दोषों को देखें, उसका सुधार करने में लगें। बहुत छोटा सा जीवन है और हमें बहुत जल्दी अपना सुधार करना है, तो स्वाभाविकता आप देखोगे कि दूसरों के दोष दिखना कम हो जाएंगे। और ये भक्ति का जो सबसे खतरनाक पार्ट है, यूं समझ लो कि एकदम सर्प की तरह जिसे बोला जाता है, उसे वो है स्पिरिचुअल ईगो। एक तो हमारे अंदर ईगो है, और दूसरी फिर अब जब इसको बोलते भक्ति उत्थान अनर्थ, जब हम भक्ति उत्थान अनर्थ हमारे अंदर आता है, तो हमारी ईगो जो है वो स्पिरिचुअल ईगो हो जाती है, एक और बड़ा लेवल हमारे अंदर आ जाता है। साधारण अहंकार तो जीव का दिख जाता है, लेकिन जो उसके भीतर अब ये जो अध्यात्म का अहंकार आ गया है, ये भक्त के चोले में आता है, तो ये नजर नहीं आता। और उसमें मन क्या सोचता है कि अब मैं बड़ा भक्त हो गया हूं, अब इन सब से तो बड़ा हूं मैं, कम से कम ये जो बैठे हैं अब इनसे तो बड़ा ही हूं, ये जो अब आए हैं इनसे तो मैं बड़ा ही हूं, इनसे तो ज्यादा ही साधना कर रहा हूं। ज्यादा साधना करने से बड़ा भक्त नहीं हो जाते। मन कितना लगाए उससे पता लगता है, और मन जितना लगता है जीव के भीतर दैन्यता उतनी ज्यादा होती है ना। तो कभी भी बड़े साधक को ये पता नहीं लगेगा कि मैं बड़ा साधक हूं। अगर किसी दिन किसी साधक को ये पता लगता है कि मैं बड़ा साधक हूं, तो इसका मतलब उसके भीतर अहंकार भर रहा है। अगर भजन बड़ा होता तो फिर वो अपने आप को बड़ा न समझ रहा होता। मेरी समझ गहरी है, मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं अच्छी कथा करता हूँ, लोग मुझे इतना सम्मान ऐसे ही थोड़ी दे रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी जो मुझे ये सब बातें जीव के भीतर आने लग जाती हैं। अब इन सब से क्या होता है, धीरे 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 उसकी भक्ति जो है वो तो बोलते भाप बन के उड़ जाती है, और केवल वो इमेज रह जाती है जिसको वो क्रिएट करने में लगा हुआ है, वो रह जाती है। इतना कुछ कर रहा है भगवान कृपा करके, इतने सब करके वो इमेज ही मांग रहा है ना, भगवान इमेज देते हैं, लो फिर यही ले लो, क्या करें, आपको यही तो चाहिए तो वो ले लो। लेकिन भक्ति उसके भीतर से उड़ जाती है। भक्ति में सबसे बड़ा खतरा बोलते पाप नहीं है, भक्ति में सबसे बड़ा खतरा है पवित्रता का अभिमान होना। पाप जीव कर लेता है तो उसके पश्चाताप में वो और विनम्र हो जाता है, जब उसे पता लगता है कि मुझसे ये पाप बन गया। पर जब इस भीतर, जब जीव के भीतर उसकी पवित्रता का अभिमान हो जाता है, तब उसका इलाज नहीं होता, क्योंकि वो मैं तो हूं ही पवित्र, मैं तो हूं ही निष्पाप, आप देखो मेरी दिनचर्या, बताओ मेरे साथ रहो, कहाँ मैं पापी हूँ। बस ये जो अभिमान भीतर घुस गया ना, ये बोलते ये उससे ज़्यादा खतरनाक है जो पाप कर रहा है। उसको तो हम समझा लेंगे कि ये पाप है, वो छोड़ देगा। इसको कैसे समझाएंगे कि भाई पाप ना करके जो अभिमान आ गया है वो बहुत खतरनाक है, वो नहीं समझता। तो जब हम इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, जब हम इस श्लोक को समझना शुरू करते हैं, जब श्रीपाद की इस वाणी को हम लोग अपने हृदय से पालन करना शुरू करते हैं, तब हमारे हृदय में भी, हरि नाम में भी गहराई आती है। अब हमारा जो नाम है, जब तक भीतर हमारे अहंकार भरा रहता है, तब तक केवल बोलते नाम होठों से ही होता है, केवल होठों से नाम चल रहा है, हृदय में नहीं आया। लेकिन जब जीव टूट जाता है और टूट के पुकारता है कि हे प्रभु मैं सचमुच असहाय हूँ, आप मेरी रक्षा करो, मेरे भीतर इतने सारे अवगुण हैं,
तब बोलते उसका हरि नाम जो है वो हृदय से लगता है, क्योंकि दैन्यता नाम के लिए द्वार खोल देती है। हरि नाम के लिए दैन्यता हृदय को खाली करके खोल देती है। अब उसमें नाम जाएगा, अब उसमें कृपा जाएगी। और सेवा में हमारी जो एक ऑनरशिप आ गई है ना, ये भी कम होती है। इसको भी कम करना चाहिए। ये दैन्यता का प्रैक्टिकल इफेक्ट है कि व्यक्ति सेवा को भी, ये मेरी सेवा है, ये मैं करता हूँ, ये भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। आप ये अरे ये मेरा ही है, ये मैं ही सेवा करता हूँ। आगे आगे बढ़ के हम लोग मेरी सेवा, जब सेवा मेरी सेवा हो जाती है, बोलने के लिए, बताने के लिए, है ना, अनाउंस करने के लिए, मेरी सेवा हमेशा हृदय में रहनी चाहिए। अगर मेरी सेवा शब्द मुंह से निकल गया तो वो सेवा नहीं रह गई। और जब हृदय में है तो मेरी सेवा, और जब बाहर निकले तो केवल सेवा। जब बाहर मुख से मेरी सेवा निकलने लग जाता है, तब समझो अब उसके अंदर सेवा का भी अहंकार आ गया। वह सोचता है मैं योग्य नहीं था। जब जीव के भीतर दैन्यता बढ़ती है तो वो क्या सोचता है कि मैं योग्य नहीं था, फिर भी मुझे ये सेवा मिल गई। भगवान की कितनी कृपा है। क्या है मेरे अंदर जो मैं ऐसा कर पाऊँ? क्या है मेरे अंदर जो गुरुदेव मुझे ऐसी सेवा दे दें? कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे इस सेवा में लगा दिया। ये दैन्यतापूर्ण वाणी है। और अहंकारपूर्ण क्या है? ये मेरी सेवा है, ये गुरुदेव ने मुझे बोला, ये मैं ही करूँगा। अब दिखा ना अहंकार, अब समझ में आया कि मेरी सेवा बोलते ही कैसे अहंकार आता है। तो इसीलिए वाणी हमेशा ऐसे रहे कि कृपावश आपको ये मिल रही है। इसमें कंपटीशन भी नहीं है, इसमें कोई जेलेसी भी नहीं है, और इसमें कोई रिकॉग्निशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो उन्होंने मुझे दे दी बहुत कृपा से। मतलब क्या है, हमारे भीतर सच देखें, हमारे भीतर कुछ है, कोई क्वालिफिकेशन है। अगर कोई हमारे से सेवा होती है तो ये केवल इनकी कृपा है कि हमसे वो सेवा बन रही है। जिसकी ईगो फ्रेजाइल होती है ना बहुत, वो छोटी सी बात से टूट जाता है। जरा सी बात हुई, बोले खत्म, वो व्यक्ति चिढ़ जाएगा, वो व्यक्ति रो जाएगा, वो व्यक्ति गंदा बोल जाएगा। ये क्या है? बोले ईगो जो है वो इतनी फ्रेजाइल हो गई है अब कि जरा सी करते ही टूट जाती है। लेकिन जो दैन्यवान व्यक्ति होता है, जिसके भीतर दैन्य आ जाता है, वो सोचता है कि शायद सचमुच मुझे सुधार की आवश्यकता है। उसको कुछ भी बोलो तो वो सच में सोचेगा कि यार सच में मुझे इस फील्ड में सुधार करना चाहिए। और जिसके भीतर अहंकार, रहने दो प्रभु जी, कितना आप देख पाते हो समझ में आ गया मेरे को, आपका भी समझ में आया। पक्षपात ही है यहाँ पे, कुछ नहीं है। और इस प्रकार की हमारे मुंह से नहीं बोलेंगे तो भीतर से सोचते हैं। तो हमें भी ये तो सबको समझ में आ रही है, हमें भी आ रही है, आपको ठीक है। वो अपनी गलती कभी नहीं बोलेगा, लेकिन जब व्यक्ति के भीतर दैन्यता होती है तो ज़रा सा इशारा मिलने से भी उसको लगता है कि इस जगह पे मुझे सुधार की ज़रूरत है। अब ये क्या है, जो पहला पॉइंट बताया था कि व्यक्ति जब अपने दोषों को देख के सुधारने की कोशिश करता है ना, तो हल्का सा भी हिंट मिलते हैं, और हाँ ये मैं ठीक करता हूँ, क्योंकि उसका प्रयास ही ये अपने को ठीक करना। और जिस व्यक्ति के भीतर दैन्य नहीं है, वो चला है दुनिया को ठीक करने। वो निकलता ही इसलिए है कि आज मैंने कई लोगों को ठीक करना है, इनको समझाएंगे, इसको समझाएंगे, उसको हर जगह राय देंगे, हर जगह सुझाव देंगे कि ये कैसे 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 समझाना है। और जब व्यक्ति के भीतर दैन्यता आती है तो उसकी भगवान पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है ना, उसकी अपने गुरु पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये आपको सिखाता है सेल्फ रिलायंस होना, है ना। हमारे अंदर इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, ये सब हमारे को सिखाए जाते हैं। लेकिन भक्ति जो है, बोले ये केवल डिपेंडेंस नहीं, हमें डिवाइन डिपेंडेंस सिखाती है। हम बोलते हैं अरे ये तो ठाकुर जी देख लेंगे, इतना हम नहीं देखते भाई, ये तो ये देखेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं, ये उनके हाथ में, ये वो देखेंगे। तो मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यदि कुछ होगा तो आपकी कृपा से होगा। हमारी वाणी ऐसी रहेगी, जो होगा आपसे ही होगा। आप सोचो मैं अपनी क्वालिफिकेशन से कोई करना, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अब आप मॉडर्न जगत में जाओ तो बोलेंगे डिप्रेशन में है यार ये कुछ भी बोलो, ये बोलता है अरे नहीं ये नहीं, वो नहीं, ये तो डिप्रेशन है। भाई ये डिप्रेशन नहीं है, इसको डिप्रेशन नहीं बोलते, ये इसको शरणागति बोलते हैं। शरणागति में और डिप्रेशन में फ़र्क होता है। डिप्रेशन क्या है? जिसको हम बोलते हैं निराश हो जाना, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा नहीं होगा। वो ये नहीं बोल रहा मेरा नहीं होगा,
वो बोल रहे मेरा होगा, ये देखेंगे, जो होगा ये देखेंगे, ये कृपा कर देंगे, मेरा हो जाएगा। समझ गए? ये शरणागति की वाणी है। और निराशापूर्ण वाणी क्या है? अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, अरे मैंने देख लिया, मैंने बहुत बार देख लिया, मेरा नहीं होगा, किसी का भी हो या मेरा नहीं होगा। हम कौन है महाराज? आप पत्थर उठाल के फेंको, 1000 लोग खड़े होंगे, मेरे ही सिर पे आके गिरेगा। हम वो है। ये निराशावादी वाणी जो है, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये नहीं है जीत, है ना। जो डिपेंडेंस है, जिसकी शरणागति है, वो ऐसी वाणी नहीं बोलता। तो और सबसे बड़ा जो विष है वो है कंपैरिजन। जो हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे आज बहुत ज़्यादा तो हम ये भौतिक जगत में भी देखते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति इतना बड़ा स्टार बन गया, इतना इसने सब नाम कमा लिया, वो कमा लिया, और थोड़े दिन बाद पता लगता है उसने आत्महत्या कर ली। और अब तो ऐसी कितनी सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये सोशल मीडिया नहीं, ऐसा लगता है कि एक सटल जेलेसी, एनवी, ये सब बढ़ा दिया है हम सबके भीतर, है ना। तो इसीलिए इससे थोड़ा दूर रहे। ये तो बार बार ऐसे लगता है कि इन चीज़ों से हम दूर रहें। उसका भजन अच्छा है, ये इसका भजन कम है, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, उसकी बड़ी सेवा है, इसकी इतनी सेवा नहीं है, उसकी नॉलेज थोड़ी ज़्यादा है, इसकी तो उतनी नॉलेज नहीं है। ये हम सब देख के ये सब बोलते हैं ना। हम महात्माओं में भी ऐसा कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। वो अच्छा बोलते हैं, ये उतना, उनकी नॉलेज ज़्यादा है, उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज ज़्यादा, इनकी ऐसा लगता नहीं इनकी वाणी से इनको उतना ज्ञान है ना। वो तो कितनी सेवा करते हैं, इनका इतना वो नहीं है। ये सब जो हम करते हैं ना, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब आजकल ये सोशल मीडिया से ही हो गया ना। ये सब जो हम इतना सारा सुनते हैं, देखते हैं, यहाँ का वहाँ का, किसी की सुनी, इसकी सुनी, उसकी सुनी, तो इससे अपराध तो बनता ही बनता है, दैन्यता की भी हानि होती है। आप दीन हो, आप छोटे हो, आप दैन्य रहो। कोई बात हो, हम तो बच्चे, हम तो बालक हैं, हम क्या जाने, हम कौन होते हैं इसके बीच में बोलने वाले। वो बड़े बड़े महात्मा हैं भाई, जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। हम कौन हैं? हम छोटे बच्चे हैं। तो इसीलिए बीच में टीका टिप्पणी नहीं देनी चाहिए, और ना सोचना चाहिए, ना विचार करना चाहिए इस बारे में। मैं खुद कृपा का भिखारी हूँ, मैं क्या किसी से बात करूँगा, मुझे तो इन सबकी कृपा चाहिए, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। तो ये सब जो मैं ये सब क्यों उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि जैसे बाबा ने बोला, काय मन वाक्य से, है ना, काय मन वचन से, हर जगह से हमें दैन्य हमारे भीतर रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के भीतर हमारे भीतर दैन्यता झलकनी चाहिए कि हम बिल्कुल ऐसे ही रहें। हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें किसी को नहीं बोलना, हमने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमें किसी का आपस में कंपैरिजन नहीं करना, ये बड़ा ये छोटा ये सब कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपना सुधार करने के लिए भजन में आया हूँ, तो मैं अपने सुधार का कार्य करूँ। कोई बोले ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, उन्हें बोलो प्रभु जी आप तो सब देख लेते हो, सबकी कमियाँ देख लेते हो, 4 मेरी बता जाओ कि मैं उनका सुधार कर लूँ। ठीक है कि नहीं? हम सोचते हैं ना यार कैसे काटें, कैसे बोलें, कैसे चुप कराएं, बुरा मान जाएगा। अरे बोले कुछ नहीं, बोले आपको तो सब पता लग जाता है, झट से पता लग जाता है कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है ना। तो यार 2-4 मेरी भी बता जाओ कि मेरे अंदर क्या क्या है, मैं अपने पे सुधार करूं, उनका मैं क्या करूं, मुझे तो मेरा बता जाओ। व्यक्ति अपने आप चुप हो जाएगा, आपके आगे किसी की बुराई नहीं करेगा। और अगर आपकी 4 बता दे तो बहुत अच्छी बात है, हम चिंतन करेंगे उस पर कि अगर सच में ऐसा है तो फिर हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। तो इसीलिए इसमें हम इंडल्ज ना हो कि कौन क्या कर रहा है, इसकी क्या कमी, ये देखना, ये कैसे बोलता है, ये देखना, ये नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, अपने भीतर आग लगी हो तो पड़ोसी का धुआं कौन देखता भाई। हम खुद इतने खराब हैं, हमारे अंदर खुद इतनी कमी है, हम अपनी कमी सुधारें, दूसरे की ना देखें। तो इस भाव से यदि हम रहें तो हमारे भीतर ये दैन्यता आ पाएगी, और यही दैन्यता प्रेम है, यही दैन्यता भगवान की कृपा दिलाती है। इसीलिए महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। आज के श्लोक में इतना ही, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। जय राधे।